लेकिन तू या बोल को मत ले तू को और ला देंगे। सुदामा जी ने तो मन में ठान ली, ना ना कुछ भी है जाए मुझको तो यही बोल चाहिए। भगवान बोले चलो जब तुमको यही बोल चाहिए तो फिर यही लाके देंगे। भगवान कदम के पेड़ पे चढ़े, एक छलांग लगाई, सीधा जमुना जी के अंदर चले गए। भगवान जमुना जी के अंदर पहुंचे तो कालिया नाग की द्वार पर दो पत्नियां खड़ी थी, यति और सरपई। एक का नाम यति था, दूसरे का नाम सरती था। दोनों पत्नियों में बहस है गई। बोली एक काम करो, या लाला को जल्दी से भगाओ, अगर स्वामी को पता चल गया, पति देव को पता चल गया तो जाको तो मारेंगे ही, संग में अपन को भी दंडित करेंगे, इसलिए जाते कह दो, जाने दो। दोनों पत्नियां हाथ जोड़ के ठाकुर जी से कहने लगी, बोले कन्हैया एक काम कर, तू भैया जहां से आयो तू वहीं लौट जा। भगवान ने कहा देखो, हम जब एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं जाते। हम एक बार चले गए तो चलेंगे, अब लौटने वाले तो है नहीं। अब लौटेंगे जब बॉल ले जाएंगे। अच्छा, जो बॉल थी वो बिल्कुल कालिया नाग के नीचे डली थी। यदि अगर भगवान बॉल उठाने के लिए जाते तो कालिया नाग को तो जगना ही था। लेकिन भगवान चिल्लाने लगे तो चिल्लाने की आवाज में तुरंत कालिया नाग जग उठा। कालिया नाग जगा, बोलो देवी कौन है ये बालक? देवी बोली ये तुम्हारे पास में जो बॉल है ना उसको उठाने के लिए आया है, और मैंने इससे भगाने के लिए कह दिया तो कहता है मैं ना जाऊंगा, मैं जब जाऊंगा जब गेंद लेके संग में जाऊंगा। अच्छा आने तो दो, इसे उठाने तो दो, हम इससे बॉल उठवाएं। भगवान जैसे ही बॉल को उठाने के लिए गए तो कालिया नाग ने भगवान को फन में लपेट लिया, झगड़ लिया। भगवान को जोर से दबाने लगा। भगवान ने भी ठान लिया कि जब तू मुझे जोर से दबाएगा तो फिर मुझे भी जोर से दबाना आता है। भगवान ने अपना शरीर फुलाना चालू कर दिया, विराट रूप धारण कर लिया और जाकर के कालिया नाग के फन पे बैठ गए। तांडव करने लगे फन पे बैठ के, कभी यहाँ फन पे पैर रखे, कभी यहाँ पे रखे, कभी यहाँ पे रखे, कभी यहाँ पे रखे, तांडव करना चालू कर दियो। अंत समय में जब कालिया नाग को मुक्ति मिली तो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। क्षमा करो भगवान, क्षमा मर्दे मया मर्दे पूजा मूलम सुदीय मां। क्षमा करो प्रभु, गलती है गई। और आज मेरे तुरंत कन्हैया कालिया नाग के फन पर बैठ करके जमुना जी से ऊपर अपनी बॉल लेकर के आ रहे हैं। यशोदा मैया को पता चला कि मेरो लाला जमुना जी के अंदर चलो गयो, दौड़ करके भाग करके नंद बाबा के पास आई। नंद बाबा से कहने लगी बाबा बहुत अनर्थ है गो। बाबा बोले कहा, अरे बोलो मेरो लाला जमुना जी के अंदर चलो गयो। सारे ब्रजवासी देखो तो जमुना जी के घेर करके खड़े हो गए। भगवान जब कालिया नाग के ऊपर आए तो सारे ब्रजवासी देख करके चौंक गए। अरे भैया, ब्रज में कहावत है कि जो कोई जमुना जी के अंदर चला जाता है ना वो लौट करके नहीं आता, और ये कन्हैया लौट करके भी आया और संग में कालिया नाग को साथ लाया। कितनी अचंभित वाली बात है, कितनी बड़ी बात है, बड़ा चमत्कारी है ये कान्हा। जैसे ही कन्हैया आए तो मैया ने सीने से कन्हैया को लगा लिया। मैया ने सीने से कन्हैया को चिपका लिया। कन्हैया से कहा देख तू मेरे नजरों से दूर मत जाया कर लाला, क्योंकि जब तू दूर जाए ना तो मेरा दिल टूटने लगता है, मेरा दिल धड़कने लगता है। लाला तू मेरे नजरों से दूर मत जाइयो। मैया लाला को घर ले गई। घर ले जाकर के दूध से पंचामृत से दही से स्नान करवाया। कहा लाला गंदा हो गया था इसलिए लाला को पवित्र कर दिया है। प्रेम से बोलो राधे राधे।